22 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:30 बजे का समय होता है। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग, वहीं का एक गांव है पहलगांव, और पहलगांव में घाटी लगती है जिसको बेसन घाटी बोलते हैं। दोस्तों होता क्या है, 2:30 बजे का समय होता है और बेसन घाटी, जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बहुत दूर दूर से देश विदेश के पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। 2,500 से 3,000 पर्यटक होते हैं, वहाँ पे घूम रहे होते हैं, सेल्फी खींच रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे कुछ आतंकवादी आ जाते हैं, जिनमें से एक आतंकवादी जो है मेन गेट पे खड़ा हुआ था, एंट्री पॉइंट पे। 2 आतंकवादी अंदर थे ग्राउंड के अंदर, और एक आतंकवादी बताया जाता है जो कि या तो किसी पेड़ पे बैठा हुआ था या फिर जंगल में छुपा हुआ था और वहीं से वो निशाना लगा रहा था। अब जैसे ही आतंकवादी हमला होता है तो सभी लोग क्या करते हैं, एंट्री गेट की तरफ भागने लगते हैं ताकि वो वहां से बाहर निकल सकें, और यही आतंकवादी चाहते थे। होता क्या है, वहां पे एक आतंकवादी होता है, वो वहां पे लोगों को चिन्हित कर रहा था। वो कह रहा था हिंदू हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान और मुसलमान मुसलमान अलग हो जाओ। अब जो हिंदू अलग हो गए थे उनमें वो गोली मार देता है, और जो मुसलमान अलग हो गए थे उनसे वो पूछता है, कलमा पढ़वा के देखता है कि वो कलमा पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे। जो पढ़ पा रहे थे तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे थे तो उनकी आईडी वगैरह देखकर या उनका पैंट उतारवा कर उनको चेक कर रहा था। इसमें दोस्तों टोटल 25 हिंदू मारे जाते हैं, 1 कश्मीरी मारा जाता है और 2 विदेशी पर्यटक मारे जाते हैं। टोटल 28 आदमी मारे जाते हैं। अब इस बात के बारे में पूरे देश में हलचल हो गई थी। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ पहलगाम ही पहलगाम नजर आ रहा था। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके कुछ दिनों बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही होती है, और उस वीडियो को देखकर जो NIA है और जो सीक्रेट एजेंसियां हैं और जो फौज है और जो पुलिस है जम्मू कश्मीर की, वो सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे काम करने वाले, चाहे घोड़े वाले हों, चाहे टी स्टॉल वाले हों, चाहे वहाँ पे जो गेमिंग एक्टिविटी करवाते हैं वो लोग हों, उन सभी को हिरासत में ले लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। दोस्तों इसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 4 आतंकवादी हैं और इनमें से एक आतंकवादी की पहचान भी हो चुकी है। और आज हम इसी आतंकवादी के बारे में बात करना चाहेंगे कि आखिर ये आतंकवादी कौन है, कहां से आया और आखिरकार इसने जम्मू कश्मीर के पहलगांव की बेसन घाटी में हमला किया तो क्यों किया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से, और यहीं का एक गांव है पहलगाम, और इसी की एक घाटी लगती है बेसन घाटी, जिसे कि लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, और यहाँ पे बहुत बहुत दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। दरअसल होता क्या है, गुजरात के अहमदाबाद के एक शख्स होते हैं जिनका नाम होता है ऋषि भट्ट। ऋषि भट्ट, उनकी पत्नी और उनका बेटा, ये लोग प्लान करते हैं कि क्यों ना कश्मीर घूम के आया जाए। इसीलिए 16 अप्रैल 2025 को ये लोग कश्मीर के लिए निकल जाते हैं और कश्मीर की सुंदर सुंदर वादियों को जगह जगह घूम रहे होते हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग और भी जो आसपास के जो घूमने वाली जगह होती हैं उन सभी को घूमते हैं। और इसके बाद 22 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 12 बजे का समय होता है, ये लोग पहुंच जाते हैं पहलगांव की बेसन घाटी में, और बेसन घाटी में घूम रहे होते हैं, वहाँ पे सेल्फी खींच रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। तभी क्या होता है, जो ऋषि भट्ट का बेटा होता है वो उनसे बोलता है कि पापा थोड़ी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, गेमिंग पॉइंट होते हैं, वहाँ पे जाके वो गेम खेलना चाह रहे थे। तो ऋषि भट्ट भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये तरह तरह के अलग अलग गेम खेलते हैं और आखिर में ये लोग पहुंच जाते हैं जिप लाइन पर। उस समय हो रहा होता है 2:20 या 25 मिनट का समय हो रहा होता है। पहले इनकी पत्नी जो है जिप लाइन पे जाती हैं और रस्सी पे लटके दूसरी ओर चली जाती हैं। फिर इनके बेटे का नंबर आता है और अब आता है ऋषि भट्ट का। अब जैसे ही ऋषि भट्ट उसकी तैयारी करने वाले होते हैं, तभी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे 2 बच्चे आ जाते हैं और वो ऋषि भट्ट से कहते हैं अंकल आप हमें पहले चले जाने दीजिए, आप हमारे बाद चले जाइएगा। और ऋषि भट्ट कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम मेरे से पहले चले जाओ। अब ऋषि भट्ट से पहले वो दोनों लड़के चले जाते हैं।
इसमें समय लगता है 7 या 8 मिनट का। जो उनकी पत्नी बच्चे गए थे उसके बाद में आता है ऋषि भट्ट का नंबर। अब ऋषि भट्ट का नंबर आता है तो उनको तैयार किया जाता है, उनको जिप लाइन के लिए लटकाया जाता है। तभी क्या होता है, जो ऋषि भट्ट हैं वो अपना कैमरा निकाल लेते हैं और जिप लाइन पे जाते हुए अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं। अब उन्होंने अपना कैमरा निकाला और अपनी वीडियो चालू कर दी। अब वीडियो चालू कर दी तो वो वीडियो में जिप लाइन पे लटक के चले जाते हैं। वो खूब खुश होते हैं, हंसते हुए जा रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब होता क्या है, कुछ ही सेकंड बाद यानी 20-25 सेकंड बाद का समय होता है, उनको वहाँ पे लोग नीचे भागते हुए नजर आ रहे होते हैं। अब भागते हुए लोग नजर आ रहे होते हैं तो वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, और जोर जोर से गोलियों की आवाज़ आती है। अब वो जिप लाइन के एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपने आप को छुड़ाते हैं। उसके बाद में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को हाथ को पकड़ के वो जंगल की ओर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया है। उनकी पत्नी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इसके बाद ये लोग भाग जाते हैं तो बताया जाता है कि इनकी पत्नी के सामने भी 2 लोगों को गोली मार दी गई थी। अब ये लोग जो है बेसन घाटी से, वहाँ से आतंकवादी हमले होने के बाद अपने घर आ जाते हैं। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह सिर्फ पहलगाम के बारे में ही बात हो रही थी। इनको पता चलता है कि टोटल 28 लोग मारे गए हैं, जिनमें कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है। अब सारी बातें हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है, ऋषि भट्ट क्या है, एक दिन अपने मोबाइल में वहाँ के फ़ोटो और वीडियोस को देख रहे होते हैं। और जब वो फ़ोटो और वीडियोस को देखते हैं तो एक चीज़ पर उनका ध्यान जाता है। होता क्या है, जब ये जिप लाइन के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी, और जो जिप लाइन वाला आदमी है वो सभी को रस्सी पे लटका के दूसरी ओर भेज रहा था, लेकिन उसने एक भी बार अल्लाहू अकबर नहीं कहा। लेकिन जब ऋषि भट्ट ने अपना कैमरा ऑन किया, क्योंकि आखिरी जो थे उस समय ऋषि भट्ट थे, उस समय पे क्या होता है, ये जिप लाइन वाला जो आदमी है ये उस समय गोली चलती है, और जैसे ही पहली गोली चलती है उसी समय पे ऋषि भट्ट को भेजा जाना था। और पहली गोली चलने के बाद ये जो जिप लाइन वाला आदमी है ये अल्लाहू अकबर कहने लगा। दोस्तों, ये वाली चीज़ जो है ऋषि भट्ट ने अपने मोबाइल में अपनी वीडियो में नोटिस कर ली। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और इस चीज़ को देखकर वो चौंक गया, और जब वो चौंक गया तो उसने अपने साथ वाले लोगों को इस वीडियो को दिखाया कि इस वीडियो में देखिए, ये जो आदमी है ये पहले कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन जब गोली चलना शुरू हुआ उस समय से ये अल्लाहू अकबर कहने लगा। अब दोस्तों क्या होता है, उसने क्या किया, ये जो वीडियो है अपने जानने वाले 2-4 समझदार लोगों के पास भेजी और 1-2 फौजियों के पास भेजी, और उनसे कहा कि देखिए सर, मुझे इस आदमी पर शक है, हो सकता है कि ये आदमी भी आतंकवादियों के साथ में मिला हुआ हो। अब जो फौजी इस वीडियो को लेते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने बिल्कुल सही किया, जो वीडियो तुमने हमें दे दी। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो जिप लाइन वाला था इसका नाम था मुजम्मिल अहमद कमर। ये जो है वहाँ पे काम करता है जिप लाइन का। अब जैसे ही मुजम्मिल अहमद कमर का नाम सामने आता है तो दोस्तों NIA के कान खड़े हो जाते हैं। जो सुरक्षा एजेंसी होती हैं और वहाँ की पुलिस है जम्मू कश्मीर की, वो क्या करते हैं, वहाँ के जितने भी वर्कर हैं काम करने वाले, चाहे घोड़े वाले हों, चाहे टी स्टॉल वाले हों, चाहे एक्टिविटीज़ वाले हों, चाहे ये मुजम्मिल अहमद ये भी हो, इन सभी को पहले तो इनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन इसके बाद वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों को ये लोग क्या है हिरासत में ले लेते हैं और उसके बाद इनसे पूछताछ की जाती है। 28 अप्रैल 2025 को मुजम्मिल अहमद जो कि जिप लाइन पे काम करता है उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है और उससे भी कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है 15 से ज़्यादा ग्राउंड वर्कर हैं। ग्राउंड वर्कर कौन होते हैं मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो है स्लीपर सेल्स के रूप में काम करते हैं और जिन्हें कि ओवरग्राउंड वर्कर भी कहा जाता है। ये लोग क्या है, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और भीड़ में इस तरह से खो जाते हैं कि मानो ये आम आदमी हैं, लेकिन ये लोग जो है पाकिस्तान की तरफ से और आतंकवादियों की तरफ से
यहाँ पे इंडिया में रह के स्लीपर सेल का काम करते हैं। आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी जिसमें बम फोड़ने के लिए जाते हैं स्लीपर सेल, ये वही होते हैं और ऐसे बन के रहते हैं जैसे कि इनको कुछ पता नहीं है। अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे जो स्लीपर सेलों को पकड़ा गया था तो उन स्लीपर सेल में से एक के पास एक फोटो पाती है और इस आदमी को जो है मेन माना जा रहा है इन आतंकवादियों में, और उस आदमी का नाम होता है हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है। अब हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान कौन है, इसके बारे में इन स्लीपर सेलों से पूछा जाता है तो बताया जाता है कि हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान कौन है, ये जो है एसएसजी में काम करता है। एसएसजी क्या है, एसएसजी जो है पाकिस्तान की स्पेशल सेल ग्रुप है। यहाँ पे जो हाशिम मूसा है वो पैरा कमांडो के रूप में काम करता था और रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, ये जो है आईएसआई से जुड़ जाता है और आईएसआई से जुड़ने के बाद जो आईएसआई वाले जो हैं इसे लश्कर तैयबा के ग्रुप में जोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये हाशिम मूसा जो है पहले एसएसजी का सदस्य था, उसके बाद में ये लश्कर तैयबा में जुड़ जाता है और लश्कर तैयबा में जुड़ने के बाद क्या होता है, जो नए नए आतंकवादी होते हैं ये उन लोगों को ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग देता है लोगों को मारने की और क्या करना है क्या नहीं करना इसकी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हाशिम मूसा जो है पिछले 2.5-3 साल से इंडिया के अंदर ही सक्रिय था और 2.5-3 साल में इसने क्या क्या काम किया है मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। ये जो है कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रहा करता था। 22 दिसंबर 2023 की बात है, दोपहर में लगभग 3:45 का समय होता है। कश्मीर के पुंछ जिले में क्या होता है, सोरनकोट पड़ता है एक जगह, एक सोरनकोट करके जगह पड़ती है। वहाँ पे क्या है, सेना के 2 वाहन जा रहे थे और सेना के 2 वाहनों के ऊपर एक तो हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है और जब सेना के वाहन रुक जाते हैं वहाँ पे तो इसके बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी जाती है, जिसमें कि 5 जवान जो हैं मेन मौके पर ही शहीद हो जाते हैं और 2 जवान जो हैं बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो 5 जवान जो मौके पे शहीद हुए थे उनमें से 2 जवानों के मौके पर ही चीथड़े उड़ गए थे, उनके शरीर पूरा फट गया था हैंड ग्रेनेड की वजह से। 20 अक्टूबर 2024 में ही जम्मू कश्मीर का गंदेरबल करके ज़िला है, वहाँ पे सोनमर्ग में क्या होता है, टनल का निर्माण का काम चल रहा था। जब टनल निर्माण का काम चल रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे मजदूर थे, उनके अधिकारी थे, डॉक्टर थे। होता क्या है, रात को लगभग 8:30 बजे का समय होता है और ये क्या होता है, मजदूर हैं चाहे इंजीनियर हैं चाहे डॉक्टर वगैरह हैं, ये लोग रात को अपना काम ख़त्म करके अपने शिविर की ओर वापस लौट रहे थे। तभी अचानक से इन लोगों के ऊपर गोलियों से हमला कर दिया जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। तो इनमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से एक डॉक्टर था। अब होता क्या है, जब ये लोग जो है रात को 8:30 बजे जो वर्कर जो आ रहे थे टनल के उनके ऊपर हमला करने गए थे, तो हुआ क्या था, ये कई आतंकवादी थे। उन आतंकवादियों में से एक आतंकवादी जो है वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आ जाता है और जब ये फ़ोटो उन स्लीपर सेल्स को दिखाया जाता है तो वो स्लीपर सेल बताते हैं इसका नाम जुनैद अहमद भट्ट है और जुनैद अहमद भट्ट जो है लश्कर तैयबा का ही आतंकवादी है। होता क्या है, अब जुनैद अहमद भट्ट के बारे में जानकारी मिल गई। इसके कुछ समय बाद आतंकवादियों में और भारतीय सेना के बीच में मुठभेड़ होती है। 3 दिसंबर 2024 को जुनैद अहमद को मार गिराया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो जुनैद अहमद जो मरा था उसके पास कुछ कागज़ मिलते हैं, एक मोबाइल मिलता है और मोबाइल के अंदर फ़ोटो मिलते हैं और वो फ़ोटो इसी आतंकवादी का था जो कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के आतंकवादी हमले में था, जिसका नाम हाशिम मूसा था, जो कि स्लीपर सेल यानी कि ग्राउंड वर्करों ने बताया था। अब दोस्तों स्लीपर सेल से पूछा जाता है कि आखिर ये हाशिम मूसा है कौन और करता क्या है। तब स्लीपर सेल्स ने बताया था कि ये पैरा कमांडर है जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है और ये सटीक निशानेबाज है, जो कि स्नाइपर्स बोलते हैं ना फिल्मों में, जो एक ही निशाने में उड़ा देता है, ये वो है। और इसको ये जो है जो नए नए आतंकवादी हैं उनको प्रशिक्षण देता है और इसको जंगल में रहने का बहुत अच्छा अनुभव है। और होता क्या है,
अभी तक कईयों फौजियों के ऊपर हमले हुए हैं, तो उसमें क्या है, इसमें लगभग 50 से ज़्यादा फौजियों को मरने की जिम्मेदारी जो है इसके ऊपर है। यानी कि इसकी वजह से 50 से ज़्यादा भारतीय फौजी मर चुके हैं। और दोस्तों, पुलिस ने जो है इस आतंकवादी के ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। अब क्या होता है, अब ये आतंकवादी भी सामने आ गया। अब पुलिस है, NIA है, चाहे सीक्रेट एजेंसियां हैं, चाहे हमारी फौज है, ये सभी लोग इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे ये मिले, इसके साथ ही भी मिले। दोस्तों, हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे पकड़ा नहीं जाए, इसे मौके पर ही मार दिया जाए, ताकि इस जैसे और भी कोई पैदा ना हो। अगर इसे पकड़ लिया गया तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं देश की, तो वो कुछ भी ना हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है, जताना है। ये जो आतंकवादी है, ये जो है सटीक निशाने मारता है। अब जो पहलगाम में जो 25 लोग मारे गए थे, उनकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें एक चीज़ साफ आई थी, उन लोगों को सर में गोली मार के मारा गया था, जो कि सटीक निशाना था। हो सकता है कि उसमें उन 25 लोगों में से ज़्यादातर लोगों को इसी ने मारा हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। और रही बात वहाँ पे काम करने वाले लोगों की, एक घोड़े वाले का नाम सामने आया था, अब ये रस्सी पे लटका के भेजने वाला आदमी सामने आया है। और अभी पुलिस जो है और फौज और भी कई लोगों को हिरासत में ले रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। अभी तो ना जाने कितने नाम सामने आने हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप जरा हमें कमेंट में बताएं कि और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। आपकी सोच क्या है वो आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।